नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सोशल मूवमेंट या सामाजिक आंदोलन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। आप लोगों को आगे भी बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी के पहले व दूसरे पेपर के सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मिलते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, आदिवासी आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, स्त्री आंदोलन आदि किस प्रकार के आंदोलन है। मतलब ये आदिवासी आंदोलन, श्रमिक आंदोलन या स्त्री आंदोलन यह किस प्रकार के आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। आपका ऑप्शन है ए सामाजिक आंदोलन, बी आर्थिक सुधार आंदोलन, सी राजनीति सुधार आंदोलन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ए सामाजिक सुधार आंदोलन, आपका इसका सही आंसर है। तो आपका आदिवासी आंदोलन हो, चाहे श्रमिक आंदोलन हो, चाहे स्त्री आंदोलन हो, ये सभी जो आंदोलन किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सामाजिक सुधार आंदोलनों द्वारा प्रभावित हुए हैं। मतलब सामाजिक सुधार आंदोलन किसके द्वारा प्रभावित हुए हैं। आपके ऑप्शन है सती प्रथा का अंत, बी विधवा पुनर्विवाह, सी अंतर्जातीय विवाह, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी उपयुक्त सभी। मतलब सामाजिक सुधार आंदोलन, ये इस आंदोलन के ही आपके कारण आपको कौन कौन से दिखते हैं, सती प्रथा का अंत दिखता है, आपका विधवा पुनर्विवाह दिखता है, अंतर्जातीय विवाह, ये सभी सामाजिक सुधार आंदोलन के द्वारा प्रभावित हुए हैं। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राममोहन राय, सी रामकृष्ण परमहंस और डी एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है आपका बी राजा राममोहन राय द्वारा 1928 में आपका यह ब्रह्म समाज की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि आपका अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न चौथा देखते हैं हम लोग, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। ए 1557, बी 1667, सी 1867, डी 1897। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, आपका 1867 में आपका बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 31 मार्च 1867 में। और किसके द्वारा की गई थी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पांचवा प्रश्न, प्रार्थना समाज में कितने सिद्धांत हैं। ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका सही उत्तर है आपका डी 6। प्रार्थना समाज में 6 सिद्धांतों को बताया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं हम लोग छठवां, नामधारी आंदोलन का संबंध किससे है। ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राममोहन राय, सी बाबा राम सिंह और डी एनी बेसेंट। तो नामधारी आंदोलन का संबंध है आपका सी बाबा राम सिंह के से संबंधित है। और यह कहाँ पे हुआ था आपका नामधारी आंदोलन, पंजाब में हुआ था। सातवां प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिलाओं का आंदोलन था जो प्रकृति की रक्षा, किसकी रक्षा, प्रकृति की रक्षा और महिलाओं के द्वारा यह प्रकृति की सुरक्षा हेतु किया गया। ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी लोकपाल आंदोलन और डी चिपको आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है आपका डी चिपको आंदोलन, जिसमें भारत में महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था और जो प्रकृति की सुरक्षा के हेतु किया गया था। इसका ऑप्शन सही है आपका डी चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के आपके चमोली जिले के रैनी गांव में 26 मार्च 1973 को बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने के खिलाफ यह हुआ था। इसमें मुख्य जो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह मुख्यतः शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग आठवां, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ए दयानंद सरस्वती, बी
राजा राममोहन राय, सी रामकृष्ण परमहंस और डी एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है आपका ए दयानंद सरस्वती द्वारा 1857 में बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज में दयानंद सरस्वती में वेदों की ओर लौटो का एक नारा दिया था। इन्होंने वेदों को मुख्य आधार मानते हुए इस आर्य समाज की स्थापना की थी। 9वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? ए बिरसा मुंडा, बी सिद्धो कान्हू, सी जतरा भगत और डी ताना भगत। तो इसका सही उत्तर है आपका बी सिद्धो और कान्हू ने इस संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। और कब किया था? 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो भाइयों सिद्धो और कान्हू के द्वारा किया गया था। झारखंड के पूर्वी, कहाँ पे हुआ था यह? झारखंड, अभी वर्तमान में जो झारखंड है उसके पूर्वी क्षेत्र जिसे कि संथाल परगना कहा जाता है या दामने को भी कहा जाता है, यह कहाँ पे है? भागलपुर व राजमहल की पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे के नाम से जाना जाता है। में घटित हुआ था, वहाँ पे हुआ था। तो संथाल परगना झारखंड में दो सगे भाई थे सिद्धू और कान्हू के द्वारा और सन 1855 और 56 में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राममोहन राय, सी रामकृष्ण परमहंस और डी एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है आपका ए राजा दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो का यह नारा दिया गया था, क्योंकि ये जो संघ का स्थापना इन्होंने जिस संगठन का इन्होंने स्थापना किया गया था वो वेदों पे आधारित था, इसलिए आपका वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था। 11वां प्रश्न हम लोग देखते हैं हम लोग। रामकृष्ण मिशन संस्था नामक स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मतलब रामकृष्ण मिशन जो संस्था थी उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए एनी बेसेंट, बी राजा राममोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद और डी राम सिंह। तो इसका सही उत्तर है सी स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? सन 1897 में। 12वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। वैदिक धर्म को वास्तविक हिंदू धर्म किसने माना था? ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज और डी रामकृष्ण मिशन। तो आपका सही उत्तर है आपका बी आर्य समाज को वैदिक धर्म को ही वास्तविक हिंदू धर्म किसने माना था? आपका आर्य समाज ने माना था। इसका सही उत्तर है बी आर्य समाज। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 13वां। समाज के धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए चलाए गए आंदोलन हैं। ए ब्रह्म समाज, डी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन बिश्नोई आंदोलन से जुड़े थे? ए अमृता देवी, बी राजा राममोहन राय, सी आत्माराम और डी गौरा देवी। इसका सही उत्तर है आपका ए अमृता देवी जो है आपका बिश्नोई आंदोलन से जुड़ी हुई थी या मुख्य थी। इसमें बिश्नोई आंदोलन जो है 1700 ईस्वी में राजा के आदेश पर महल निर्माण हेतु राजस्थान क्षेत्र के कहाँ पे खेजलड़ी गांव में पेड़ काटे जाने का विरोध किया गया था। बिश्नोई समाज के लोग जो है प्रकृति और जीव जंतुओं को खुद से ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इनके द्वारा यह आंदोलन बिश्नोई आंदोलन सन 1700 में कहाँ पे हुआ था? राजस्थान क्षेत्र के खेजलड़ी गांव में हुआ था। और किस लिए हुआ था? पेड़ काटे जाने के विरोध के कारण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15वां प्रश्न। सामाजिक आंदोलन के पीछे क्या अवश्य होती है? मतलब सामाजिक आंदोलन के पीछे मुख्य अवश्य क्या होता है? ए ताकत, बी सेना, सी विचारधारा और डी रुचि। तो इसका सही उत्तर है सी विचारधारा। कोई न कोई विचारधारा उसके पीछे जरूर से होगी किसी भी सामाजिक आंदोलन के पीछे।
तो इसका सही उत्तर है सी, विचारधारा। 16वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? उक्त कथन किसका है? ए थियोडोरसन, बी रोज, सी हर्बर्ट ब्लूमर और डी कैमरॉन। तो इसका सही उत्तर है आपका हर्बर्ट ब्लूमर का यह कथन था। 17वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य है समाज तथा संस्कृति में ए आंशिक परिवर्तन लाना, बी पूर्ण परिवर्तन लाना, सी परिवर्तन का विरोध और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी उपयुक्त सभी आपका सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य होता है। 18वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक आंदोलन के तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा सामाजिक आंदोलन का तत्व नहीं है? ए निश्चित उद्देश्य, बी औपचारिक संगठन, सी व्यक्तिगत प्रयास और डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन क्या है सही? डी इनमें से सभी जो है, मतलब ये सभी जो तीनों हैं आपके सामाजिक आंदोलन के तत्व नहीं हैं, आपके ये तीनों नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। वैचारिकी आंदोलन के उद्देश्यों को निश्चित करती है तथा उसकी विशेष प्रकृति को परिभाषित करती है। उक्त कथन किसका है? ए रोज, बी डेनिशाफ, सी कैमरॉन और डी ब्लूमर। तो इसका सही उत्तर है आपका डेनिशाफ का यह कथन दिया गया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? बी डेनिशाफ के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20वां। ग्रूम तथा सिल्जनिक के अनुसार सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है। आपको ध्यान देना है इस शब्द का कि नहीं है। ए विचारधारा, बी विकास, सी दृढ़ता और डी क्रियात्मक सोद्देश्यता। तो इसका सही उत्तर है आपका बी विकास जो है आपका ग्रूम और सिल्जनिक के अनुसार सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन सही है बी आपका विकास। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 21वां। गोविंद गुरु ने भीलों एवं गरासियों को किस माध्यम से संगठित किया? गुरु गोविंद सिंह ने भीलों और गरासियों को किस माध्यम से संगठित किया? ए संभ सभा द्वारा, बी मुहैया आंदोलन द्वारा, सी विरसा आंदोलन द्वारा और डी वीरा सिंह आंदोलन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है आपका ए संप सभा के द्वारा आपका गुरु गोविंद ने भीलों और गरासियों को आपका संगठित किया था। 22वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। परमहंस मंडली जिसने जातीय उन्मूलन के लिए कार्य किया की स्थापना बम्बई में किस वर्ष में की गई थी? मतलब परमहंस मंडली और इस मंडली ने विशेषता क्या काम किया था? जातीय उन्मूलन से संबंधित इन्होंने काम किया था। इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी, लेकिन यह बताना है कि किस वर्ष हुई थी। ए 1940, बी 1849, सी 1880 और डी 1980। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 1849 में इसकी परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों द्वारा 1849 में बम्बई में इसकी स्थापना की थी परमहंस मंडली की। 23वां प्रश्न देखते हम लोग। साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए फ्रैंकियान, बी ब्रायट, सी रसेल कार्सन और डी रैपापोर्ट। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ब्रायंट के द्वारा यह साइलेंट स्प्रिंग आपका बुक को लिखा गया था। 24वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का संबंध किससे है? ए आरक्षण विरोधी प्रदर्शन, बी नामांतर आंदोलन, सी मंडल विरोधी आंदोलन, डी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है आपका डी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से संबंध किसका है? आपका अन्ना हजारे से है। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां। मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी काका कालेलकर, सी मेघा पाटेकर और डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर है आपका सी
मेघा पाटेकर जो है क्या थी, आपका मानसरोवर बांध से के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्व उन्होंने किया था। और यह मानसरोवर बांध किस नदी में बन रहा था, नर्मदा नदी पर बन रहे बांध का इन्होंने विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26वां, भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू किया गया था? ए तमिलनाडु, बी झारखंड, सी कर्नाटका, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है आपका ए तमिलनाडु में सबसे पहले भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 27वां प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन संबंधित है ए जनजाति से, बी पिछड़ी जाति से, सी दलित जाति से, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका बिरसा मुंडा जो है आपका जनजाति आंदोलन से संबंधित है। और यह आंदोलन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1894 में अंग्रेजों से लगान माफ़ी के लिए यह आंदोलन बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन को उलगुलान भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, इस आंदोलन को उलगुलान भी कहा जाता है। 28वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, रामस्वामी नायक किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? ए पर्यावरण संबंधी आंदोलन, बी किसान आंदोलन, सी जनजाति आंदोलन, डी नारीवादी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है बी किसान आंदोलन से संबंधित हैं आपके रामस्वामी नायक। 29वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए जतरा भगत, बी मोतीलाल जेतावत, सी बालेश्वर दयाल और डी बिरसा मुंडा। तो इसका सही उत्तर है आपका डी बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह का इन्होंने आपका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां, सांस्कृतिक भाव या कल्चरल ड्रिफ्ट नामक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए हर्शकोविट्स, बी मर्टन ने, सी हर्बर्ट स्पेंसर ने और डी मोलिनोव्स्की ने। तो इसका सही उत्तर है आपका ए हर्शकोविट्स ने आपका कल्चरल ड्रिफ्ट या सांस्कृतिक बहाव का नामक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 31वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, अमेरिका में जीवन के प्रति निराशा एवं सामाजिक समस्याओं ने जन्म दिया, क्या दिया है? कौन से आंदोलन को जन्म दिया है अमेरिका में जीवन के प्रति निराशा और सामाजिक समस्याओं ने? ए हिप्पी आंदोलन, बी सर्वोदय आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन सही है आपका ए हिप्पी आंदोलन जो है अमेरिका में हुआ था और यह किसके प्रति निराशा और सामाजिक समस्याओं ने इस आंदोलन को जन्म दिया था। 32वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसे किसी समाज में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया हो? ए बहिष्कृत व्यक्ति, बी अनदेखा व्यक्ति, सी सीमांत व्यक्ति, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है आपका डी उपयुक्त सभी। 33वां इस प्रकार हम लोग ने BA 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग ने देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको आगे की जो दूसरा प्रश्न है उसके भी और पहले प्रश्न पत्र का भी आपको MCQ और सब्जेक्टिव मैटर आपको मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।